हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे, यानी कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, और किस प्रकार के प्रश्न पिछली बार पटवारी की परीक्षा में जो 2017 में हुई थी उसमें आए हैं, उसको इस वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे। अभी जो ये डेटा है, इस डेटा को हम कवर करेंगे। इस डेटा को कवर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस किसी परीक्षा में कंप्यूटर विषय पूछा जाता है उसमें आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, मशीन लैंग्वेज वाले, लो लेवल लैंग्वेज वाले, हाई लेवल लैंग्वेज वाले। एग्जाम्पल के लिए अगर ये प्रश्न आता है कि कोबोल कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल है, मशीन है या फिर असेंबली है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं पढ़ने के बाद भी। तो हमारी आज यहाँ से ये कोशिश होगी कि पढ़ने के बाद ये कन्फ्यूज़न हमारा दूर हो जाए, हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रश्न अपने माइंड में सोचना है। पहला प्रश्न आपको सोचना है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है। इसको समझने से पहले हमको हमारे माइंड में प्रश्न सोचना है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आवश्यकता क्या है, और फिर ये विदेशी और ट्रांसलेटर वाला भी हम देखेंगे ये चीज़ क्या है। अगर हमने ये तीनों जो लिखे हुए हैं इसको सॉर्ट आउट कर लिया तो हमको फिर ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, सारा कंफ्यूजन जीरो हो जाएगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कौन सा वाला, कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर मशीन है इसलिए वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब है? मशीन लैंग्वेज का मतलब है कि इसके अंदर हम आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट ही समझता है। 0 और 1 को क्या कहते हैं? 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर मतलब कि जिसमें सिर्फ दो नंबर है, या तो 0 या 1। तो कंप्यूटर को हम कुछ भी बोलें, कुछ भी टाइप करें कीबोर्ड से, कंप्यूटर 0 और 1 में ही उस चीज़ को समझता है। और कंप्यूटर उधर से जब रिप्लाई करता है तब भी 0-1 में ही करता है, हमको हमारी भाषा में देखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने क्या समझी, पहला हमारा क्यूरी सॉल्व हुई है। कौन सी? हमने ये सोचा, हमने ये माइंड में सोचा, क्वेश्चन उठाया माइंड में अपने कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो हमको उत्तर मिला कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या होता है? मशीन लैंग्वेज मतलब कि 0 और 1 में ही उसमें बात की जाती है। 0 और 1 क्या होता है? बाइनरी नंबर होते हैं। हमने इतनी बात अभी समझी। अब बात यह है कि जब कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, 0 और 1, ठीक, तो दूसरा प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए, आवश्यकता। कि जब आप ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो मशीन लैंग्वेज है, तो फिर ये दो लैंग्वेजेस क्यों आई है? फिर मशीन लैंग्वेज समझ रहा था तो फिर ये असेंबली लैंग्वेज क्यों लाए? और फिर असेंबली लैंग्वेज लेके आ गए, चलो ठीक है, लेकिन फिर हाई लेवल लैंग्वेज लेके क्यों आ गए? ये प्रश्न हमारे माइंड में चलना चाहिए। इसका उत्तर ये है, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। अब आप सोचिए कि हमको एक लेटर टाइप करना है, बहुत बड़ा हमको एप्लीकेशन टाइप करनी है छुट्टी की। हमने छुट्टी की एप्लीकेशन टाइप करनी है कंप्यूटर के अंदर। तो जब कंप्यूटर शुरुआत में बना था तब कंप्यूटर को कुछ भी समझाने के लिए अगर आप आपकी भाषा में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपको उसको 0-1 में ही लिखना है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने लिखा टू द प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, वॉटेवर जो भी लिखा, तो वहाँ पे 2 की जगह आपको 001111 जो भी लिखना है, ठीक है। द का जो भी कोड बनता है 001111 ऐसे। अब होता क्या था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे या जो लिखने वाला था, जो यूज़र था, उस यूज़र को मालूम है अपनी लैंग्वेज को न सोचते हुए कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही उसको समझाना पड़ता था, ठीक है। उससे क्या होता था? उससे टाइम ज़्यादा लगता था। मतलब कि अगर एक लेटर इतना सा लिखना है तो वो 001 करके वो बहुत लंबा हो जाता था। आपने बीट बाइट वाला एक डेटा देखा होगा, एक वीडियो रखा है वो देखा होगा, जिसमें एक स्ट्रिंग बन जाती है 8 बीट की, ठीक है, बस वही वाली जिसको हम बाइट बोलते हैं। तो वही वाली बात है कि अगर आपको कुछ भी एक अक्षर लिखना, मान लो नितिन लिखना है, एन लिखा तो इतनी लंबी लाइन बन गई 0101 की, आई लिखा तो 011 की बहुत लाइन बन गई। इसी प्रकार से कुछ भी पटवारी लिखना है तो आपने पी लिखा तो 010101। ऐसे जो यूज़र होता था, जो उसको उपयोग करता था कंप्यूटर को, वो कंफ्यूज हो जाता था, उसको वो कोड याद ही नहीं होते थे। तो उसका सॉल्यूशन किया गया। धीरे धीरे जब विकास होता गया टेक्नोलॉजी का तो सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन क्या हुआ?
इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि यार ये भाषा कंप्यूटर समझ रहा है लेकिन ये हम नहीं समझ रहे। ठीक, कंप्यूटर के लिए तो आसान है लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल है, हम नहीं समझ पा रहे। कंप्यूटर 0-1 समझता है लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, इतना लंबा नहीं समझ पा रहे। एक बार बोलो 0-1 तो समझ जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद मशीन लैंग्वेज लेके असेंबली लैंग्वेज लेके आ गए। असेंबली लैंग्वेज लेके आए क्यों, आप देखिए अब क्यों। उससे क्या हुआ कि अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको 2 नंबरों को ऐड करना है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मुझे 8 और 4 को ऐड करना है, तो जब असेंबली लैंग्वेज नहीं थी तो मुझे 8 का भी बाइनरी कोड लिखना पड़ता था, प्लस का भी बाइनरी कोड लिखना पड़ता था, और फिर 4 का भी बाइनरी कोड लिखना पड़ता था। कितने सारे बाइनरी कोड लिखे। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे उन्होंने सोचा कि यार कम से कम नंबर का ना करके जो सिंबल जो यूज़ होते हैं, ज़्यादातर सिंबल जो यूज़ होते हैं, हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब करते हैं, इनका उपयोग ज़्यादा होता है। तो उन्होंने क्या किया डेवलपर ने कि ऐड के लिए जब भी ऐड करना होगा तो खाली ADD लिख दो तो अपना काम हो जाएगा। कंप्यूटर फिर इसको कन्वर्ट करता रहेगा बाइनरी में, लेकिन हमको वो लंबी स्ट्रिंग नहीं लिखनी पड़ रही है। ठीक है, तो जोड़ना होगा तो ऐड लिख देंगे। ये आपने देखा CMP का मतलब है कंपेयर। जब किसी 2 डेटा को कंपेयर करना होगा तो CMP लिख दो तो हमारा काम हो जाएगा, हमको बाइनरी में नहीं लिखना पड़ रहा था। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ रही थी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं लिखनी पड़ रही थी, जो हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वो चीज़ें नहीं लिखनी पड़ रही थी। ठीक है, SRC आपने देखा, इसका मतलब है सोर्स, DST मतलब कि डेस्टिनेशन, SUB सब मतलब सब्ट्रैक्ट करना। हम घटाते हैं ना तो इंग्लिश में उसको सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो घटाना किसी चीज़ को, तो घटाने की भी हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे DVD करके डिवाइड का है। MOV मतलब कि किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है, तो वहाँ के लिए MOV हो गया। इस प्रकार से कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दिए गए, कुछ शॉर्ट चीज़ें बना दी गई जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एम साइलेंट है, क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। आपको याद रखना है, निमोनिक्स बोलते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि कुछ निमोनिक्स बना लिए गए, ये वाले निमोनिक्स बना लिए गए, और क्यों बना लिए गए वो भी क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि हमको एटलीस्ट इन निमोनिक्स को जिसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, इनको तो हमको 0-1 में नहीं लिखना पड़ रहा था, ये हमारा समय बचा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर टेक्नोलॉजी जब थोड़ी सी और विस्तार हुआ तो फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और जो कंप्यूटर के अंदर जो भी व्यक्ति जानकार थे, उन्होंने एक और लैंग्वेज लेके आए। उस लैंग्वेज का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो अभी वर्तमान में काम कर रही है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि अब इस लैंग्वेज में क्या है ना, इस लैंग्वेज में हम अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। जो आज की दुनिया जो टाइप करती है वो कौन कौन से लैंग्वेज में टाइप करती है, आपने सुना होगा। या तो वो पाइथन में करते होंगे, जावा में करते होंगे, जावा स्क्रिप्ट में करते होंगे, सी में कर रहे होंगे, C++ में कर रहे होंगे, C# में कर रहे होंगे, कोबोल में कर रहे होंगे, विजुअल बेसिक्स में कर रहे होंगे, रूबी में कर रहे होंगे, PHP में कर रहे होंगे। ये सारी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने की। ये सारी क्या है, लैंग्वेजेस है। कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट करने की ये क्या है, लैंग्वेजेस है। और ये सारी ही लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम प्रोग्राम अपनी भाषा में लिखते हैं, अपनी भाषा में। ठीक है, आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर फील्ड से होंगे तो हम INT लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर के लिए हम INT लिख देते हैं। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम हम कौन सी भाषा में लिखते हैं, हमारी भाषा में लिखते हैं। हमको 0 और 1 में नहीं लिखना पड़ता है। उससे क्या हुआ, हमारी सुविधा होगी। तो आप अब चीज़ों को समझे होंगे, आपके 2 क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए होंगे। कौन कौन से, एक तो कौन सी, यानी कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो हमने समझा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो जब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता तो आवश्यकता क्यों लगी बाकी लैंग्वेज लाने की, वो भी आपने समझा कि यार 001 111 इससे छुटकारा पाने के लिए हम हमारे लिए लैंग्वेज ले आए कि कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं, तुम समझो मशीन लैंग्वेज, लेकिन हम हमारे लिए दूसरी लैंग्वेज ला रहे हैं। ठीक, तो फिर क्या आया, असेंबली आया, उसमें इस प्रकार से निमोनिक्स आए, और उसके बाद असेंबली के बाद भी फिर हाई लेवल लैंग्वेज आ गई जिसके अंदर ये चीज़ें काम कर रही हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं उस पॉइंट पे, विदेशी और ट्रांसलेटर। अब प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ भी जनरेट हुई थी और प्रॉब्लम वहाँ भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझ रहा है और हम उसको बोल रहे हैं हमारी भाषा में। ठीक है, तो फिर कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, आपने देखा होगा हमारे देश में जब कभी कोई फॉरेनर आते हैं, जो विदेशी आते हैं, तो विदेशी हम कहीं घूमने जाएंगे, अगर कहीं
किसी अच्छी जगह जो घूमने लायक जगह होती है वहाँ जाते हैं, जहाँ पे हमको फॉरेनर मिलते हैं, तो फॉरेनर एक गाइड रख लेते हैं, इंग्लिश जो बोलता है वो उनको इंग्लिश में बोल के चीज़ें समझाता है। या उनको किसी से बात करनी होती है, किसी भी व्यक्ति को किसी से बात करनी है, अगर मुझे हिंदी नहीं आती है और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती, ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो किसकी आवश्यकता लगती है? एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता लगती है। एज इट इज़ इस केस में भी हुआ, क्या हुआ कि ठीक है आपने असेंबली लैंग्वेज बनाई, लेकिन अब कंप्यूटर को आप कैसे समझाओगे? कंप्यूटर तो आप कुछ भी लिखो वो तो 0 1 करेगा। तो फिर इस असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए एक असेंबलर लाया गया। क्या लाया गया? असेंबलर। ठीक है, आपको याद रखना है क्या लाया गया? असेंबलर। इस असेंबलर का क्या काम है? इस असेंबलर का ये काम है कि जब कभी आप आपके कंप्यूटर से मान लीजिए ऐड लिखोगे, ADD ऐड लिखोगे, जिसका काम है प्लस करना, तो वो इस ADD को कन्वर्ट करेगा 0 1 में। कौन? असेंबलर। क्यों कन्वर्ट करेगा? क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ऐसे ही जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर प्रोग्रामर जो होते हैं, अभी के सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्राम टाइप करते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश में अपनी भाषा में प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों काम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरे डेटा को जो भी वहाँ लिखा गया है उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको माइंड में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो क्यों हैं? तो कंपाइलर का उपयोग उस केस में होता है जब आपको पूरा ही प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करना है, पूरा ही प्रोग्राम एक साथ आपको चेंज कर देना है। आपने बहुत बड़ा मैटर लिखा है, एक पेज का आपने मैटर लिखा है, उस एक पेज में मान लो 20 लाइन है, तो अगर आपको उस 20 लाइन को एक ही साथ मशीन लैंग्वेज में बदलना है तो आप कंपाइलर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको एक एक लाइन को कंपाइल करना है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करना है, 20 लाइन को एक एक बार में करना है, ठीक है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप इंटरप्रेटर का उपयोग करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। कंपाइलर इंटरप्रेटर का क्या काम है? वही काम है जो असेंबलर का काम है, मतलब कि जो अपनी भाषा होती है उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमको ये डेटा समझ लेना है बस। अब इसमें समझने लायक तो कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि हमारे लिए, हमारी भाषा में हम बात करते हैं तो हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली है। ऐसे यहाँ लिखा है मैंने याद इन द सेंस क्या, मेमोराइज हो जाती है। मेमोराइज क्यों हो जाती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1000 बार आपको 0 और 0 1 1 1 1 और ये याद रखना है, और जिस जगह 1 आया है वहीं पे 1 आना चाहिए, यानी कि 50वें नंबर पे एक सीरीज़ है 1000 की, और 50वें नंबर पे अगर 1 1 1 लिखा है, फिर 100वें नंबर पे 1 लिखा है, इस प्रकार से मान लो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो आपको उसी फॉर्म में, उसी क्रम में वो 1 आना चाहिए। ऐसा हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भाषा में अगर कोई प्रोग्राम है या लैंग्वेजेस है तो हम उसको याद कर सकते हैं। तो याद करने में आसानी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल है, तो ये सारे एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल है, लो लेवल है, असेंबली है, कौन सी है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाई लेवल है। उसके अलावा और क्या डेटा बच रहा है? बस अब कुछ भी नहीं बच रहा है। हम अब प्रश्न पे आएंगे। एक चीज़ ये है कि ये लो लेवल लैंग्वेज है और ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज क्यों है? कि ये कंप्यूटर के सबसे करीब होती है। सबसे करीब का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मशीन लैंग्वेज में काम करेंगे तो कंप्यूटर जल्दी समझ जाता है चीज़ों को, क्योंकि कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता है। अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करना है, मैंने किसी से कहा डायरेक्ट कोई बात, आदमी समझा, उसने फिर वापस से मुझे रिप्लाई किया, कम समय लगा, मतलब कि मैं उसके ज़्यादा पास हूँ, इसलिए लो लेवल है। ठीक है, अगर बीच में एक व्यक्ति खड़ा है ट्रांसलेटर, तो मैंने इससे कहा, इसने उससे कहा, उसने इससे कहा, इसने मुझसे कहा, लंबा टाइम हो गया। ठीक है, समय ज़्यादा लगा, इसलिए ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपको इस प्रकार से लिंक करना है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। और जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वही हाई लेवल लैंग्वेज होती है। याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज ही हाई लेवल होती है, बाकी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल होती है। ठीक, मशीन लैंग्वेज लो लेवल होती है। आपने रट्टा मान लिया होगा, सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज ही हाई लेवल होती है। उसके अलावा बाकी की जो दो लैंग्वेज हैं, असेंबली और मशीन लैंग्वेज, ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज है। अब हम आते हैं उन प्रश्नों पे जो कि हमारी पटवारी परीक्षा में पूछे गए थे।
तो अब हम करते हैं आज का पहला प्रश्न, वो है कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों की लंबाई शामिल होती है क्या कहलाता है। तो पहला आपका जो आपको ऑप्शन दिख रहा है मशीन लैंग्वेज, वही इसका उत्तर लगेगा। दूसरा जो आपको दिया है एल्गोरिदम, वो नहीं लगेगा। फ्लो चार्ट ये भी नहीं लगेगा। हाई लेवल लैंग्वेज ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज तो वो होती है उधर वाली, और कंप्यूटर की जो मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट की बात की जाती है वो कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज इसका उत्तर लग जाएगा। 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि ADDMOVE मतलब कि ऐड, मूव और CMP निमोनिक्स जो हैं, स्मृति संकेत ब्रैकेट में लिखा है, निम्न में प्रयुक्त होता है। ये तीनों काय में उपयोग में लाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट है प्रोग्रामिंग C, दूसरा है C++, तीसरा है DOS और चौथा है असेंबली लैंग्वेज। तो इसका उत्तर लगेगा असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये जो ऐड, मूव है ये शॉर्ट फॉर्म थे इस चीज़ से, मशीन लैंग्वेज से बचने के। तो ये काय में किए गए थे, असेंबली लैंग्वेज में किए गए थे। बाकी के जो ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग C जो है वो हाई लेवल का उदाहरण है, और C++ भी हाई लेवल का उदाहरण है, और ये जो DOS है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो ये उत्तर नहीं लगेगा। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। आगे हम पढ़ेंगे कि पहले कंप्यूटर को निम्न के उपयोग द्वारा प्रोग्राम किया जाता था। किसके उपयोग के द्वारा पहले के ज़माने में कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता था? 4 ऑप्शन है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कोड वर्ड्स, सिक्योरिटी कमांड्स। तो जो पहला और दूसरा इन दोनों में से उत्तर लगेगा, तो पहले की बात कर रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज ही लगेगा। और जब कभी आपको मशीन लैंग्वेज और इसके अंदर अगर तुलना करने की बोले ना, तो आपको मशीन लैंग्वेज ही लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि लो लेवल लैंग्वेज, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि जो असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसा भी होता है, किसी बुक में आपको मिलेगा कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, किसी बुक में आपको मिलेगा कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। या किसी आर्टिकल में आपको मिलेगा कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मशीन लैंग्वेज ही आंसर लगता है ऐसे केस में, ठीक है। जब कभी आपको अगर लो और मिडिल एक साथ बोल दिया जाए, जैसे कि अगर प्रश्न आएगा आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज यहाँ पे उत्तर लग जाएगा। पहले के ज़माने की बात करें सबसे शुरुआत में, 27 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। जावा एक डैश होता है। जावा क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है लो लेवल लैंग्वेज और चौथा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा क्या है? तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आजकल के सॉफ्टवेयर टाइप करते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन लग जाएगा। 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। आगे हम देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है। असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है, 4 ऑप्शन है आपके पास, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर की असेंबली के लिए लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर असेंबलिंग। ऐसे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न था। इसका उत्तर लगता है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब ये मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न देखिए, लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सोर्स कोड, मिडिलवेयर्स, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1, ठीक है। तो ये 13 दिसंबर वाला जो प्रश्न है और ये 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 वाला जो प्रश्न है, इसमें आपको पता लग रहा है थोड़ा सा हम किस बात के ऊपर बात कर रहे हैं। जो आपको 28 दिसंबर वाला जो प्रश्न है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है, और फिर उत्तर क्या दिया गया है? उत्तर दिया गया है लो लेवल लैंग्वेज होती है। मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है। हमने भी वही पढ़ा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और प्रश्न जो पूछा था परीक्षा में, वो पूछा था लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, सोर्स कोड, मिडिलवेयर्स, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। इसका उत्तर दिया गया है
पेपर में जब आंसर की आई उसमें मशीन लैंग्वेज। अब आप बात समझे होंगे कि वो बोल रहे हैं कि लो लेवल जो लैंग्वेज होती है उसका एक उदाहरण है, काय का, तो उन्होंने उत्तर लगा दिया मशीन लैंग्वेज, जबकि उन्होंने ऑप्शन में क्या दे दिया, असेंबली लैंग्वेज भी दे दिया। तो असेंबली लैंग्वेज भी बेसिकली क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ उस टाइम पे, यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है और उसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आपको लगाना है आंसर मशीन लैंग्वेज, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक, तो ये थी आज की क्लास, जिसका हम अगर कंक्लूजन निकालें, सारांश निकालें इस क्लास का, तो ये निकलता है कि हमको इस चीज़, ये जो डेटा है, इनको याद करने के लिए सिर्फ 3 ही प्रश्न सोचने हैं कि कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है, तो हमको उत्तर मिलता है मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जब फिर दूसरा प्रश्न हमारे माइंड में आना चाहिए कि फिर आवश्यकता क्या लगी, तो आवश्यकता इसलिए लगी क्योंकि लंबे लंबे कोड नहीं लिख पा रहे थे और समय ज़्यादा लग रहा था, तो उससे क्या हुआ, उससे असेंबली लैंग्वेज आई, इसको भी लो लेवल कहते हैं या मिडिल भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर तीसरी क्यों आई हाई लेवल, वो इसलिए आई क्योंकि फिर इसमें तो खाली हम लोग निमोनिक्स ही बना पाए, लेकिन अब उसमें हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम अपनी ही भाषा में लिखने लग गए हैं। फिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो फिर विदेशी ट्रांसलेटर वाला आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करना पड़ा, कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ ट्रांसलेटर की जरूरत लगी। एक ट्रांसलेटर तो रखा गया असेंबलर, जो कि क्या है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, और एक है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, उसको बोलते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ही साथ पूरे डेटा को ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को वन लाइन बाय लाइन चीज़ों को ट्रांसलेट करता है, या फिर कंपाइल करता है, या फिर ऐसा कहें कि कंप्यूटर की भाषा में उसको समझाता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।